जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है एईडीओ का बीपीएससी एईडीओ का जो है आपका जो है एडिटोरियल का जो है मैं आपका सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये जो है सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 2 जो था वो लैंग्वेज पेपर था हिंदी का, वो भी मैं लेके आ जाऊँगा। और सेट नंबर 1 का इसमें जो है वीडियो आपको मेरे चैनल पे है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये मैथ का है पूरा सेट, 100 क्वेश्चन मैथ का है। ओके इसके अलावा आप जो भी बिहार दरोगा, बीएसएससी और जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो है टोटल मैं जो है 800 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पीएससी वॉरियर पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो आपका एसआई वगैरह है उसके लिए भी 1800 क्वेश्चन डाला हूँ। ओके, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं। कह रहा है कि 4000 रुपया के मूलधन पर जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है कि आपका सी बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाई टी के स्क्वायर, यही होता है। इसको ऐसे नहीं निकालिए, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं और एक और तरीका है। यहाँ पर जो है मूलधन आपका दिया हुआ है। ओके, तो अंतर क्या कह रहा है कि आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। तो अंतर मतलब क्या होगा कि मूलधन, ठीक है, तो P इंटू R बाई 100 के स्क्वायर मतलब T, ये T होगा। ओके, तो इस अनुसार से अगर आप निकालेंगे ना और तो आपका आ जाएगा 4000 गुने 5 बाई 100, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ये पूरा का स्क्वायर होगा, तो ये 20 बार में तो 400 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो नीचे 400 आ जाएगा तो 10%, तो इसका आंसर जो होगा 10 होगा। ओके, इस तरह से है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके जो है क्रय मूल्य का जो है 8/5 गुना है। तो क्रय मूल्य मान लीजिए कि अगर क्रय मूल्य 5 रुपया 8/5 है, तो ये क्रय मूल्य है 5 रुपया, तो उसके बाद तो विक्रय मूल्य तो इसका 8/5 है, तो इसमें जो है 5 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 रुपया। तो इसमें जो है लाभ क्या हुआ, 3 रुपया का लाभ हुआ। तो 3 रुपये का जब आपका लाभ होता है तो 3 इंटू 100/5 परसेंटेज में कितना आएगा, तो ये 60% आएगा। ओके, सी नंबर। ओके, चलिए एक बल्लेबाज 9वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका जो है औसतन जो है 2 रन है, औसत रन कम 2 है। 19वीं पारी में वो कितना बनाएगा, मतलब कह रहा है कि आपका जो है 9वीं पारी तक जो है वो 78 रन बनाता है, फिर भी औसत से वो 2 कम है, तो 19वीं पारी में वो कितना बनाएगा। तो औसत रन हम 18वीं में जो है औसत रन मान लेते हैं x, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार से क्या कर रहा है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि 18x मतलब वो कितना रन हुआ, तो प्लस आपका जो है 78 प्लस अपॉन में 19वीं पारी में वो कितना रन बनाएगा, यही कह रहा है। ये 18वीं है, ये 19वीं नहीं है। ओके, क्योंकि 19वीं में तो वो हो ही चुका है और 19वीं पूछ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे और ये आपका आ जाएगा x-2। ओके, मतलब वो टोटल औसत से कितना कम है, 2 कम है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 18x प्लस 78, एक मिनट, ये आपका आ जाएगा 18x प्लस 78। इसके बाद जो है आपका इक्वल टू आपका आ जाएगा 19x माइनस 38, ठीक है। तो ये x है,
जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 116, ओके। लेकिन औसत से 2 कम है तो क्या है, ये 114 आएगा, आंसर 114 आएगा, ओके। बी, 3 व्यक्तियों जो है साझेदारी करता है किसी भी बिजनेस में, और यदि उसका मुनाफा जो है आपका 480 रुपये मुनाफा होता है तो पहले व्यक्ति से उसे कितना हुआ। तो ये आपका जो है अब इसका जो है हम लोग औसत में निकालते हैं। तो पहले तो 2 शून्य से हटा दीजिए, ठीक है। तो 6:8:10 आएगा, ओके। अब इसको भी कट करेंगे, क्योंकि ये सारे 2 से कट होगा तो 3:4:5 यही आएगा। अब इसके अनुसार से हम लोग को जो है टोटल इसमें जो है डिवाइड करना है। तो इसमें देखिए 5 4 9 3 12, 12 से जब इसमें भागा देंगे तो 4 बार में आएगा, मतलब 40, ओके। जब 40 आएगा तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि पहले व्यक्ति को कितना होगा, तो 40 दिया 120, डी, ओके। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो फुल डिटेल वीडियो मैं आपको लेके आ जाऊँगा, ओके। ये क्वेश्चन अब देखिए कह रहा है कि आपका जो है यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मूल क्या होगा क्रमशः अल्फा तथा बीटा का। तो इसमें क्या है कि ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, मतलब आप जब 7th 8th में होंगे तो ये फॉर्मूला आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। तो वहाँ पर क्या कर रहा है कि अल्फा जो बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है c/a। अब इसमें जो है ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। अब इसके अनुसार से आपको ये निकालना है। तो a जोड़ b क्या कह रहा है, a अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा क्या होगा -b/a, या यहीं पर कर लेते हैं। तो a कट गया तो -b/c, तो आंसर क्या होगा -b/c, आंसर सी आंसर आएगा इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं का घनों का योग। तो प्रथम 10 पूर्णांक संख्याओं के घनों का योग आपका जैसे क्या कर रहा है, 0 से लेके आपका 9 तक के घन मतलब क्या हो रहा है क्यू के जो है आपके जो है योग मांग रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब n क्या है, प्रथम और लास्ट, ठीक है। n क्या होता है, लास्ट वाला। तो आपका क्या होगा 9, तो 9 के क्यू कितना होता है आपका यहाँ पर, चलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है 9 × 9 + 1 की स्क्वायर अपॉन में 2 यही होता है। तो आपका इसका हो जाएगा, तो 9 × 10, तो ये क्या हो गया 90 अपॉन में 2 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये 45 के स्क्वायर आ जाएगा, तो 45 का स्क्वायर आता है 225a, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत जो है आपका 35 है। यदि आप जो है 6 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 6 संख्याओं का, पहले 6 संख्याओं का 32 है। मान लीजिए कि टोटल 11 है, ठीक है। तो पहले 6 का जो है आपका 32 है, 11 का 35 है, और पहले 6 का 32 है और अंतिम 6 का भी 37 है। तो यहाँ पर एक ओवरलैप कर रहा है, ओके। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल क्या है 11 × 35, टोटल ये आएगा, तो टोटल आएगा 385, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 6 × 32, इसका आएगा आपका 192 है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट 6 × 37, 6 ×
37, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 222। ठीक है, अब देखिए ये जो है यहाँ एक ओवरलैप हो रहा है, तो आपका ये दोनों को जोड़ के, ठीक है, इसमें 385 को घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, आंसर बी होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसी परीक्षा में जो है 34% छात्र गणित में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में और 20% दोनों में फेल हुए। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको जो है वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं और दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। ये आपका जो एक आपने जो है यूनियन और इंटरसेक्शन का एक एडवांस मैथ जब आप पढ़े होंगे 9 में और 8 में, तो वहाँ पर ये पढ़ने का था। ओके, तो चलिए, गणित में कितना फेल हुए हैं 34, मैथ में कितना, सॉरी अंग्रेजी में कितना फेल हुए हैं आपका 42, इसके बाद आपका जो है दोनों में कितना फेल हुए हैं बोथ, तो ये हो गया 20। तो ये दोनों को जोड़िए और इसको इसमें घटाइए, तो कितना हुआ आपका 72 होगा, 72 माइनस 20, सॉरी 72 नहीं होगा, 76 होगा, 76 माइनस 20 तो 56। ये दोनों के जोड़ के और 20 को उसमें घटाना है, तो 56। अब ये 56 क्या हुआ, 56 क्या होगा, ये 56 आपका जो आया कि जो आपका इक्वल बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको 100 में जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 44। ओके, तो आंसर डी होगा। ओके, कोई धन जो है साधारण ब्याज पर जो है 5 वर्ष में अपने मूल्य का 3/2 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो आपका क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि 100 रुपया है। ठीक है, अगर 5 वर्ष में 3/2 गुना, मतलब इसको 100 से 3/2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये आपका 50, मतलब 150 रुपया, मतलब हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो 5 वर्ष में हमको 150 रुपया हो रहा है, तो हमको दर % निकालना है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें दर % कैसे निकलता है, तो आपका रेट का फॉर्मूला क्या है, ब्याज, तो कितना हुआ 50 बढ़ा गुने, ऐसे निकाल लीजिए, सबसे अच्छा सिंपल मैं ये कर दे रहा हूँ। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100। ठीक है, तो ब्याज कितना बढ़ रहा था, 50 रुपया बढ़ रहा था, तो 50 इक्वल टू मूलधन कितना था, हमने 100 रुपया माना था, दर की क्या था, दर हमें पता नहीं था, टाइम क्या था 5 वर्ष बटे आपका 100। ठीक है, यही था, तो 100 से 100 कट गया और 5 से 50 कट गया, तो 10, तो 10% आपका ये आंसर आएगा। ओके, आंसर ए। तो सिंपलीफाई करके आप बनाइए, इजी वे में बन जाएगा। ओके, किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक क्षमता है उसका। ठीक है, तो ये आपका जो है 60% अधिक क्षमता है, ए बी दोनों मिलकर कितने काम में मतलब कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, आपका 12 दिन में, और बी उसी काम को क्या कर रहा है कि 60% अधिक, तो आपका 12 गुने 100/60। ठीक है, तो ये 15/12 आ जाएगा, तो बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15/12, सॉरी 15/2। ठीक है, तो 15/2, अब इन दोनों एक साथ मिल के करेगा तो एलसीएम आएगा 120। अब 120 आएगा
तो ये 10 बार में, और ये कितना बार में आएगा आपका, हाँ, तो ये दोनों मिलके 16 बार में, ठीक है, दोनों करेगा तो ये 16 बार में होगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों को जोड़ करके, तो 10 और 16 कितना हुआ, 26, तो 120 में 26 से भागा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4, आंसर डी होगा, ठीक है, 4 पूर्णांक 8/13। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्चुअली मैं यहीं पर सोल्व करवा दे रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। यदि चीनी की कीमत 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो गृहिणी को खपत में जो है कितना % की कमी करनी पड़ेगी ताकि वो बराबर रहे। तो कितना वृद्धि हो रहा है, मान लीजिए कि 100 रुपया पहले था, तो अब 100 कितना हुआ, 25 रुपया, तो कितना % हुआ, 25 रुपया की वृद्धि हुआ है, राइट। तो 25/125 गुने 100 जब निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ऐसे ये जहाँ 25% की वृद्धि रहता है ना, तो 20% की वो कमी ही करना पड़ता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुना है, दूसरी तीसरी से जो है 3 गुना है। तो इसे जो है x मान के भी बना सकते हैं और अपने तरीके से भी बना सकते हैं। तो पहला क्या है, x मानिए, तो दूसरा क्या होगा 2x, और तीसरा क्या होगा, सॉरी, ये दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी है, तो तीसरी 4x है, टोटल कितना आएगा 7x आएगा, ठीक है। 7x इक्वल टू 154। तो जब इसे कट पिट करिएगा तो ये आपका जो है आएगा 22 बार में 22। तो पूछ क्या रहा है कि पहली संख्या, तो आपका जो है पहली संख्या जो आपका आ जाएगा 22 इंटू 3, ठीक है, तो 60। पहली संख्या, हाँ, x का मान ये आ गया, ओके। हाँ, तो x का मान होगा तो टोटल कितना हो गया 66, ओके। और पहली संख्या क्या हो जाएगा 264, ओके। आंसर आपका सी होगा, सॉरी। टू ए प्लस 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो a और b का अनुपात निकालना है, तो ये काफ़ी इजी होता है, ओके। ये अनुपात आप जो है एलसीएम लेके मतलब ऐसे कर सकते हैं, a इक्वल टू k/2 मान लीजिए, ठीक है, b इक्वल टू आपका k/3 और c इक्वल टू k/4, ठीक है। अब ये सारे का जब ये सारे का एलसीएम निकाले, क्योंकि के ऊपर तो सेम हमने माना है, तो जब ये निकालिएगा तो 6 अनुपात आपको 4 अनुपात आपका 3 आएगा बी, ओके। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कि पी क्यू आर का अनुपात इतना है, ठीक है। यदि इनका योग 840 है तो पी और आर के बीच में अंतर क्या है, तो इन सारे के जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 5 12 2 14 14 तो 840 में 14 से जब हम भागा देते हैं तो कितना हो जाता है, 6 बार में कटेगा 60, राइट। तो ये जो है तो और ये आपका x का मान आ गया, तो क्या कर रहा है, तो 120 और एक क्या आएगा 420, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 300, ठीक है, आंसर ए, ठीक है। चलिए 3 से 27 के बीच में मध्य अनुपाती क्या होगा, तो
आपका ये इसका मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपका होगा अंडर रूट 3 इंटू 27, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 होगा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। पिता की आयु उनके बेटे की आयु का जो है 5:3 है। उसकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, तो 6 वर्ष बाद उसकी जो है क्या है होगी आयु, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो पहला क्या है 5x और 3x हम लोग मान लेते हैं। ओके, तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया 15x² इक्वल टू 960। ओके, तो x का मान यहाँ पर आएगा आपको 8। ओके, तो अब यहाँ पर 8 आ गया। तो वो आपका क्या कह रहा है कि अब जब आयु निकालिएगा तो एक आएगा 8 × 5 = 40 और एक आएगा 15, ठीक है। सॉरी 8 × 24। अब इस पर 6 वर्ष, तो ये हो जाएगा 46 वर्ष और एक होगा 30 वर्ष। अब जब इसके अनुपात निकालिएगा तो क्या होगा 23 और आपका 15। तो आपका 23 और 15 कहाँ पर है ए नंबर में, ठीक है। तो आंसर ए होगा। ओके, यदि टी की आय उसकी बचत का 8 गुना है तो उसके खर्च के उसकी बचत का कितना गुना होगा। तो ये आपका जो है टी, मान लीजिएगा कि टी का जो है आपका जो है 1 इकाई है, ठीक है। तब वो जो है तब टी की कमाई कितना है आपका 8 गुना है, ठीक है। बचत टी के जो है 1 रुपया है, तो आपका उसकी आय क्या है, कमाई क्या है 8 रुपया। तो व्यय क्या हो गया, खर्च क्या हो गया, एक्सपेंडिचर आपका 7 रुपया। ओके, तो ये जो है 7 रुपया उसकी बचत का क्या है 7 गुना है, तो आंसर बी होगा। ओके, सिंपल निकालिए। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2k³ अपॉन में 8 अपॉन में 5.06 समानुपात क्या कह रहा है, यहाँ पर x का मान निकालने कह रहा है ना। तो यहाँ पर इसका जो है ये हो गया 8 पर पावर, हाँ ये माइनस है, ठीक है। तो जब दोनों बेस सेम होता है ना तो आप इसमें जो है घटा सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 बचेगा, 8/8 आएगा, तो आपका ये आंसर 1 हो जाएगा। ओके, बी। 19 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लागत 38 का लागत क्या है 38 का CP इक्वल टू आपका 34 का SP, ठीक है। तो कटपिट करिएगा तो ये आपका जो है आंसर आएगा 11:13/17 C। ओके, 60 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 60 पेन बेचता है ना तो 12 पेन के लाभ के बराबर होता है, तो आपका उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है एक वस्तु का 60 रुपया है, ठीक है। तो इसमें जो है 12 रुपया लाभ होता है। लाभ कितना हुआ 12 के बराबर हुआ, तो 60 - 12, तो टोटल उसका जो है 48 रुपया हुआ। अब क्या कर रहे हैं लाभ प्रतिशत, तो 12/48 इंटू 100, तो 25% बी। ओके, यदि एक वस्तु 18% हानि की बजाय 12% लाभ में बेची जाती है तो उसका जो है विक्रय मूल्य 120 रुपया से अधिक हो जाता है, तो लागत मूल्य क्या होगा।
तो ये आपका जो है 21 का जो है आपका क्या कह रहा है कि 18% हानि के बजाय आपको 12% लाभ में बेचना है, तो मतलब 6% अधिक आपको करना है। ओके, लागत मूल्य से। तो ये आपका जो है मान लीजिए कि आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 रुपया। विक्रय मूल्य 120 रुपया है, ठीक है, 6 का 120 रुपया है। ओके, 6% जैसे ही हम बढ़ाते हैं तो 120 रुपया हो जाता है। तो ये आपका जो होता है 100 में, तो क्या कहेगा कि 120 बाई 6 इंटू 100। ओके, तो अब इसका आंसर आ जाता है 2000 रुपया, सॉरी 2000 रुपया बी। ओके, 100 संतरे जो है 150 रुपये प्रति 100 के हिसाब से करता है, मतलब 150 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, और 1 दर्जन संतरे 24 रुपये में बेचता है। मतलब 150 रुपये लगाया और 100 संतरे उन्होंने ले लिया। अब क्या कर रहा है कि 24 संतरे जो है, मतलब 2 दर्जन, सॉरी 1 दर्जन 12 संतरे कितना में बेच दिया, 24 में। इससे जो है 1000 रुपया का फायदा हुआ। तो संतरे क्या जो है कितने में खरीदे थे। ओके, तो ये आपका कह रहा है कि पर संतरे का कितना पड़ जाएगा आपको। ये आपका और 150 अपॉन में 100, तो एक संतरे का कितना कीमत हुआ 1.5 रुपया। ओके, अब 24 संतरे, एक संतरे का विक्रय मूल्य जो है 24/12, ठीक है, 24/12, तो ये आपका आएगा 2 रुपया। मतलब 1.5 रुपये में खरीद रहा है, 2 रुपये में बेच दे रहा है। तो आपका कितना का लाभ हो रहा है, 0.5 का लाभ हो रहा है। अब ये 0.5 का लाभ हो रहा है, तो कुल कितना होगा, 1000 संतरे खरीदे तो 1000 संतरे खरीदते हैं, तो इसको जो है 1000 बाई 0.5, तो 2000 होगा, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा डी। ओके, इसके बाद कह रहा है कि एक विक्रेता ने प्रत्येक वस्तु की बिक्री को जो है 5000 रुपया से घटाकर जो है 4680 रुपया कर देता है, जिससे उसके जो है नुकसान जो है आपका 4% बढ़ जाता है। यदि उसे 4% लाभ करना है तो क्या करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपके आते हैं। ओके, जैसे क्या कह रहा है कि 4% जो है हानि कब हो रहा है, 5000 में जो है अगर वो 5000 के बगैर 4680 रुपये में बेचता है, मतलब 320 रुपया अगर वो घाटा में है, तो उसका परसेंटेज क्या है 4%। तो 4% लाभ करने के लिए वो क्या करेगा, तो 4% लाभ करने के लिए आपका जो है 320 ओके अपॉन में 4% इंटू 104, चूँकि 4% बढ़ाना है, तो ये आपका आ जाएगा 8320 रुपया सी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। यदि 5 वर्षों के लिए जो है साधारण ब्याज मुख्य राशि का जो है 25% है, तो मुख्य राशि क्या होगी, ब्याज की मुख्य राशि मतलब मूलधन कह रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 24 का, कि मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, तो 5 वर्षों में ये वो कितना हो जा रहा है 25/100, मतलब 25 इकाई वो बढ़ रहा है। ओके, तो 5/100 इंटू, तो ये आपका आंसर आएगा 20 एक। ओके, ये सब एसएससी वाले क्वेश्चन ऐसे जो स्टूडेंट होंगे ना वो ऐसे ही उड़ाएंगे। ओके, तो आपको मैथ अगर डिटेल पढ़ना है तो वो आप हमें बताइएगा, मैं आपको डिटेल लेके आ जाऊंगा। लेकिन अब तो टाइम बहुत कम रहा आपके लिए, बट ये यहाँ से सोल्यूशन देखिए और किसी आप वीडियो को आप फॉलो कर लीजिए। ओके, और कुछ टॉपिक को जैसे आपके नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, एचसीएफ, एलसीएम, ओके, और आपके जो एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से करके जाइए, इनफ है।
आपके लिए। ओके, ज़्यादा डीप में जाइएगा तो आई थिंक फिर आप फेल होने के चांसेस काफ़ी है, क्योंकि अगर वहाँ पर मैथ के क्वेश्चन हैं और चूंकि एसएससी वाले फिल किए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मैथ में 100 में 100 करके आएंगे, तो आपको भी उसके अनुसार से लेवल लाना ही पड़ेगा। ओके, चलिए 25 नंबर आ जाते हैं कि साधारण ब्याज की दर एक 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ओके, तो मान लीजिए कि 16 वर्ष में दोगुनी हो जा रही है, तो ये आपका क्या कह रहा है, 16 वर्ष में दो गुनी, ठीक है। तो पहला पी है तो 2p हो जा रहा है, तो पहला क्या आ रहा है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या होगा, आर बाई टी, p इक्वल टू आर टी अपॉन 100 इक्वल टू 1। ओके, तो r बराबर क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट, r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 100 अपॉन में t इक्वल टू 100 अपॉन में 16। ओके, जब ये कीजिएगा कटपिट कीजिएगा तो ये 6.25 आएगा परसेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि का 3 वर्षों में जो है आपका ब्याज दर इतना है, वार्षिक ब्याज दर और साधारण ब्याज दर के जो है अंतर 76 रुपया है। तो इसका क्या कह रहा है कि आपका राशि कितनी है, तो CI माइनस SI इक्वल टू 3, ये क्या कह रहा है, 3 साल में कह रहा है, तो ये आपका जो है 76 रुपया, ठीक है। तो ये आपका 76 इक्वल टू 16p बटे 100 इक्वल टू 304 p 4 अपॉन में 100, ठीक है। जब ये कटपिट करिएगा तो ये 15,625 आएगा सी। ओके, 62,500 रुपया का जो है 10 वर्षों का जो है वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 10 प्लस 10, ओके, इन प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से तो 1 आएगा तो 21 आएगा, तो इसका 21% अगर निकालिएगा तो 13,225 आएगा, 125, ठीक है। आंसर बी आएगा। ओके, 1/6% का समतुल्य क्या है। ओके, तो ये आपका 1/6 इंटू 100, ठीक है, सॉरी नीचे 100 है, हाँ, तो ये आपका जो है 600, 1/600। ओके, वही हुआ। 29 का कह रहा है कि 25% का 40% का इतना, तो क्या होगा, तो क्या कह रहा है 1/4, 25% का लिख सकते हैं 1/4, 40% का क्या लिख सकते हैं 2/5, और आपका 2/7 इंटू 28,000, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 80 ए। ओके, मिसेज दीपा देवी ने जो है अपनी तनख्वाह का जो है 20% बचाती है, यदि उन्हें प्रति माह इतना % तनख्वाह मिलता है तो मासिक खर्च क्या होगा। तो ये कह रहा है कि आपको बचत कितना कर रही है, 30% कर रही है, खर्च कितना कर रहे हैं तो 70% वो खर्च कर दे रही है। ओके,
और उसका मासिक तनख्वाह कितना है? 42,000। ओके, तो 42,000 इंटू 70/100 करेंगे तो 29,400 आएगा। ओके, संख्या पी 150 से जो है 15% अधिक है यदि के 1 मिनट यदि के पी से 15% कम है तो के किसके बराबर होगा? ओके, यही कह रहा है। तो के इक्वल टू जो है प्रश्न के अनुसार से के इक्वल टू क्या कह रहा है? 150, ठीक है, और इंटू 150 इंटू क्या कह रहा है? 23/20 इंटू ये किसका आएगा? 15% का, ठीक है, इंटू 17/20। ओके, तो ये आप जब कट पीट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 146.625 डी। ओके, यदि दूध वाला जो है दूध का क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु इनमें जो है पानी मिला देता है जिससे जो है लाभ 9.09% का होता है, तो 1 लीटर में कितना मिश्रण है? तो ये जो है आपका जब इसको हम 9.09 को हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/11, ठीक है। तो 11 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहा है तो टोटल कितना हो गया? 12 लीटर हो गया। तो 1/12, ठीक है, तो 1/12 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये आपका पानी कितना होगा? 83, ठीक है। इसके बाद जो है चलिए यहाँ से हम आंसर बता देते हैं 50 तक। ओके, तो ये आपका जो है 33 का आपका बी हो जाएगा। ओके, 34 का आपका आ जाएगा डी। ओके, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 35 का बी। 36 का देख लीजिए कि दो भिन्न इस प्रकार हैं कि उनके गुणनफल का जो है 4 है और योग जो है आपका -32/5 है, तो दोनों भिन्न क्या हैं? तो ये आपका इसका आंसर बी होगा। सैंतीस का आपका ए होगा। 38 का कह रहे हैं, पहले इसका जो है ना बेस सेम कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद ऊपर से निकालिएगा, ठीक है, तब ये निकल पाएगा, ऐसे ये नहीं निकल पाएगा। तो बेस सेम करने के लिए पहले क्या कीजिएगा? 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 2 × 3 गुणनखंड करते हैं इंटू 5, ठीक है, अपॉन में 16, इस तरह से करके निकालिएगा। ओके, तब आपका जो है ये 183 इसका आंसर आएगा ए। ओके, अब इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब आप 100 से 1000 के गिनती जो है करते हैं तो 2 अंक कितने बार आता है? तो ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 280 ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा निकालने के लिए क्या है कि 1 से 10 के लिए है आपका n × 10 n-2, ओके, सॉरी n-1, ओके, तो इस तरह से ये निकल के आता है। तो आप ये हो गया। आप 1 से 1000 के लिए तो 1 से 100 तक के जाना पड़ेगा, फिर 100 से 1000 के लिए। ओके, तो 280 इसका आंसर आएगा। इसको सरल करना है। ओके, तो ये आपका डी होगा। 4 अंकों की सबसे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है?
तो 4 अंकों का ये आपका जो है 99 का आता है, ठीक है, 9801, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है। 42 का ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर 24 होगा, ठीक है। इसके बाद जो है 43 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर इसका 0 होगा, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर 8 होगा, ओके। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर 9 होगा, ठीक है, ए। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 घंटे, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी नीचे है 47 का आपका बी होगा, ये जो व्हाट पे है उसको आपको करना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 48 का भी बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 49 का बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बी होगा। 51 का डी होगा, ठीक है, और 52 का आपका बी होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल इसका रिमेनिंग क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। साथ ही आपका जो मैंने आपको बिहार SI का जो है आपका पूरा डिटेल जो है बुक में दे रखा हूँ, तो जाके आप उसे डाउनलोड करके आप जो है अपना रिवीजन को बूस्ट कर सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतने, धन्यवाद।